चल रे मना ले, चल तू वहाँ, चल रे मना ले, चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ। ओम शांति। आज बाबा की 5 जून 2021 की मुरली है ना। जो अभी कोर्स किया जिन्होंने, तो उन नए भाई बहनों के लिए बाबा की मुरली सुना रहे हैं। बाबा ने बताया आज की मुरली में मीठे बच्चे, बाबा से अगर पूरा वर्षा लेना है तो एक बाप से पूरी प्रीत रखो। बाबा ने कहा भगवान से, बाप से अगर पूरा वर्षा लेना है, वर्षा मतलब सतयुग त्रेता के सुख, सुख शांति समृद्धि राज्य भाग्य जो भगवान हम बच्चों को इस समय देने आए हैं, उसको कहते हैं वर्षा। और इस संगम युग पर ज्ञान दे रहे हैं, गुण दे रहे हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं, ईश्वरीय खजाने दे रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं, तो ये भी वर्षा है। तो बाबा से अगर पूरा वर्षा लेना है तो बाबा ने कहा एक मेरे से प्यार रखना है, किसी भी देहधारी मनुष्य से प्यार नहीं करना है। देवी देवता भी मनुष्य हैं देहधारी, उनसे भी प्यार नहीं करना है। भगवान बाप से प्यार करना है जो निराकार है, जो ज्योति बिंदु है। तभी हम संपूर्ण सुख का वर्षा कई जन्मों के लिए उनसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? बाबा ने कहा जो देवी देवता घराने की आत्माएं होंगी, उनको अगर ज्ञान हम सुनाते हैं तो उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? बाबा ने कहा जब तुम उन्हें बताएंगे कि परमात्मा बाप को याद करने से पाप कर्म कई जन्मों के विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवी देवता बनना है, इसीलिए हमारा खाना पीना शुद्ध होना चाहिए। तो बाबा ने कहा जो देवता बनने वाले हैं, बाबा ने कहा उनका खाना पीना शुद्ध होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, है ना। तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए। तामसिक भोजन में नॉनवेज, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू, अफीम, चरस, गांजा, है ना, यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी तामसिक भोजन में ही आता है। तो बाबा ने कहा इन चीज़ों का ना देवताओं को भोग लगाते हैं भक्ति मार्ग में और ना भगवान को भोग लगाया जाता है।
जब हम नवरात्रि भी रखते हैं तो देखो उस समय भी हम ये चीज़ें छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते 9 दिन ही क्यों छोड़ना है, सदा ही छोड़ना है अगर पूज्य देवी देवता बनना है तो जिसको देवता बनना है, जिसको सतयुग का मालिक बनना है, स्वर्ग में जाना है, जो भगवान स्थापन कर रहे हैं इस समय, तो उनको खान पान सात्विक शुद्ध बनाना ही है, शुद्ध भोजन लेना है, अशुद्ध चीज़ों का त्याग कर देना है और अपने हाथों से हो सके भोजन बनाएं भगवान की याद में, है ना। किचन में भगवान के गीत चला दें। आजकल यूट्यूब में इतने शिव बाबा के गीत आते हैं, भगवान की आवाज़ में मुरली भी चला सकते हैं। अच्छे अच्छे भाई बहनों के, जो त्यागी तपस्वी भाई बहन हैं, जो परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान को धारण किया हुआ है, उनके लेक्चर भी आप चला सकते हैं। तो उसको सुनते हुए हमें परमात्मा की याद में, अच्छे विचारों में भोजन बनाना है और फिर परमात्मा को भोग लगाना है, स्वीकार कराना है वो शुद्ध भोजन। उसके बाद फिर खुद खाना है और अपने जो भी परिवार के लोग हैं उनको भी शुद्ध भोजन खिलाना है। तो हमारा मन भी शुद्ध रहेगा, हमारा मन भी पॉजिटिव रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, शांत रहेगा, पवित्र रहेगा और हमारे जो परिवार वाले हैं उनका मन भी शांत शुद्ध रहेगा। क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए शुद्ध सात्विक अन्न भगवान की याद में बनाया हुआ खाएंगे तो मन भी शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो जीवन भी शुद्ध होगा, हम देवता बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि भगवान को भोलानाथ भी कहते हैं, शिव भोलानाथ, क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो प्यार का सागर है। अगर थोड़ा भी आप उनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, उनकी श्रीमत को फॉलो करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, उनको याद करने लग जाते हैं, तो वो प्रसन्न हो जाता है। वो हमें बहुत प्यार देता है, गुण देता है, शक्तियाँ देता है, हमें बहुत ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें, अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। तो इससे हमारा मन भी मीठा हो जाता है, हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है और हम उस पे चलते हैं, ऐसा बनते हैं, अपना जीवन अच्छा बनाते हैं तो भगवान खुश हो जाता है। कहा जाता है ना दुनिया में भी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर कर्म करने से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी इच्छा क्या है। तो भगवान की श्रीमत पर, उनकी आज्ञा पर चलने से हमें 21 जन्म के लिए वो बादशाही देता है, राज्य भाग्य देता है, सर्व सुखों से भरपूर करता है। तो वो जल्दी राजी हो जाता है। ऐसा बाप कभी किसी जन्म में नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने कहा कि एक है शरीर का पिता, दूसरा आत्मा का पिता, पारलौकिक पिता। तो शरीर के पिता से हद का वर्षा मिलता है और पारलौकिक परमात्मा पिता से बेहद का वर्षा मिलता है, यानी विश्व की बादशाही मिलती है। तो इसीलिए पारलौकिक पिता परमात्मा को ही याद करना है। तो बाबा ने कहा मैं आपके लिए नया मकान बना रहा हूँ, यानी
सत्युगी दुनिया बना रहा हूँ और ये पुराना मकान, पुरानी दुनिया अब जाने वाली है, इसीलिए अब इससे दिल नहीं लगानी, इससे दिल हटा लेनी है, वैराग वृत्ति लानी है और अपना दिल, अपनी बुद्धि, अपना मन नई दुनिया की तरफ लगाना है। जो नया मकान बन रहा है, सोने के महल बनने वाले है ना, इतनी सुखदायी दुनिया आने वाली है, भगवान बाप हमारे लिए बना रहा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा दिल मेरे साथ लगाओ और आने वाली नई दुनिया में लगाओ, तो आपको खुशी होती रहेगी। फिर बाबा ने कहा ये कयामत का समय है, यानी विश्व परिवर्तन का समय है। अभी सब आत्माओं को घर जाना है और नई दुनिया आने वाली है। तो बाबा ने कहा दे अभिमान को छोड़ना है, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करना है। सभी इस शरीरों के अंदर आत्माएं हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, तो इस तरह से आत्मिक स्थिति बनानी है। और बाबा ने कहा कि सतयुग में देवी देवताओं की ही आत्माएं होती हैं, दैवी घराना उसको कहते हैं। तो परमात्मा इस समय देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, बाकी धर्म वाले बाद में आते हैं, द्वापर और कलयुग में। सिर्फ देवता घराने की आत्माएं ही सतयुग त्रेता में जन्म लेती हैं। और देवता घराने की आत्माएं कौन हैं? जो इस समय सच्चा ब्राह्मण बनते हैं। सच्चा ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, माना जो इस समय शिव बाबा भगवान के बच्चे बनते हैं, उनको अपना बनाते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी आज्ञा पर चलते हैं, तो वो सच्चे सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। और वही फिर भविष्य में देवी देवता कहलाते हैं, वही सतयुग त्रेता में जन्म लेते हैं। तो बाबा ने कहा मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार बताया बाबा ने। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, उन सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में बदली कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वो निकाल देनी है। बाबा कह रहे मैं इस संसार को परिवर्तन कर रहा हूँ, शूद्रों को देवता बना रहा हूँ, तो आपको भी इस कार्य में, भगवान के कार्य में सहयोगी बनना है। दूसरा, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। ये विनाश काल का समय है, तो इस समय भगवान से सच्ची प्रीत रखनी है, किसी देहधारी से नहीं। पुराना मकान टूटने वाला है, यानी पुरानी दुनिया जाने वाली है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है, यानी नई दुनिया से दिल लगानी है, सतयुग से दिल लगाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा
समर्थवान यानी शक्तिशाली भव। बाबा ने कहा प्रवृत्ति माना गृहस्थी में रहते हैं कई लोग, ये ज्ञान सबके लिए, ऐसा नहीं जो सिंगल हैं उनके लिए ज्ञान है, ये प्रवृत्ति वालों के लिए भी ज्ञान है, गृहस्थियों के लिए भी ज्ञान है। बाबा ने कहा गृहस्थ में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए तो आप परमात्मा से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप भी सत्युग में जा सकते हैं, आप भी परमात्मा से पूरा वर्षा ले सकते हैं। तो कैसे? बाबा ने कहा अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है। वृत्ति मतलब जो बार बार हम संकल्प करते हैं, है ना, बार बार जो हम संकल्प करते हैं उससे वृत्ति बन जाती है। जैसे मैं ये संकल्प करूं कि मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, है ना, सभी आत्माएं हैं, सभी पवित्र आत्माएं। अगर आप ये बार बार संकल्प करेंगे, बार बार अंदर मन में करेंगे, तो आपके अंदर वो चीज बैठ जाएगी, आपका वो वृत्ति, फिर आपकी दृष्टि वैसी बन जाएगी, फिर वो कर्म में आ जाएगा। तो एक संकल्प बार बार करने से वृत्ति वैसी बन जाती है। अब बार बार ये संकल्प करें मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, तो वृत्ति देह भान वाली बन जाएगी, दूसरों को भी देह की दृष्टि से देखेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते हुए अगर आपको प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, सत्यों का मालिक बनना है, मुक्ति धाम में जाना है, तो उसके लिए पवित्र बनना है। तो पवित्र बनने के लिए अपनी वृत्ति को पवित्र बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। उसके लिए सबको आत्मा देखना है, सब शुद्ध आत्मा है, मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ, और परमात्मा से सारे संबंध जोड़ने हैं, परमात्मा को याद करना है। तो इससे हमारे अंदर पवित्रता आ जाएगी। तो इस तरह से हम घर में रहते हुए परमात्मा की आज्ञाओं पर चल सकते हैं। स्लोगन बताया, अगर पवित्रता स्वपन मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। बाबा ने कहा आप वास्तव में पवित्र आत्मा हो, भगवान पवित्रता का सागर है, आप उसकी संतान हो, तो ये हमारा संस्कार है पवित्रता ओरिजिनल। तो अगर अपवित्रता आती है स्वपन में, हमें हिला के जाती है, हमारी पवित्रता को हिलाती है, तो उसका बाबा कहता आपको निश्चय की कमी है। तो अपने निश्चय को मजबूत बनाना है, पक्का करना है, मैं हूं ही संपूर्ण पवित्र आत्मा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट 2 मिनट योग का अभ्यास करेंगे, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे। ओम शांति। चारों तरफ से मन हटाएं, मस्तक के बीच में ले जाएं, अंदर की तरफ बुद्धि से देखें। मेरे मस्तक में एक चमकता हुआ सितारा जगमगा रहा है, देखें, विजुअलाइज करें। मैं प्रकाश का बिंदु हूँ, मैं लाइट हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। देखते रहें,
और इस शरीर के मालिक हूं। अगर बिंदु स्पष्ट दिखाई नहीं देता कोई बात नहीं, तो भी अपना ध्यान मस्तक के बीच अंदर की तरफ लगाए रखें। धीरे धीरे महसूस होने लग जाएगा कि मैं वास्तव में एक आत्मा हूं। धीरे धीरे मन हल्का हो जाएगा। अब मेरे मस्तक से सफेद प्रकाश निकल रहा है। विजुअलाइज करें, पूरे शरीर में फैल रहा है। देखें, मेरा हर अंग सफेद लाइट का हो गया है। नीचे से लेकर ऊपर तक मैं सफेद प्रकाश से भर गया हूं। मैं आत्मा अब चमकीली लाइट के ड्रेस में हूं। मैं शांत हूं, पवित्र हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। अब देखें, मैं मस्तक से सितारा निकल रहा हूं। मन बुद्धि से देखें, सितारा निकलकर ऊपर की तरफ जा रहा है, आकाश की तरफ, बादलों के पार, सूर्य चांद तारागण से पार, लाल प्रकाश में पहुंच गया। विजुअलाइज करते रहे, जैसे आकाश नीले रंग का है, ऐसे परम धाम मेरा घर भी सुनहरे लाल रंग का है। बुद्धि में विजुअलाइज करें, बुद्धि से देखें। वहां मेरे परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु विराजमान है। वो मेरी तरह ज्योतिर्बिंदु है। उनकी लाइट बहुत तेज है। अब मैं उनके पास जाकर बैठ गई हूं। देखते रहें, देखते रहें। मैं परमात्मा की वाइब्रेशन महसूस कर रही हूं। यहाँ कितना हल्कापन है, कितनी शांति है। कोई आवाज नहीं है, केवल मैं और मेरे बाबा मीठे परमात्मा दोनों हैं। विजुअलाइज करें, परमात्मा से सारे गुण और शक्तियां निकलकर एक फवारे की तरह मुझ आत्मा के ऊपर
आ रही हैं। मैं आत्मा गुणों और शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। ज्ञान, शांति, सुख, पवित्रता, प्रेम, आनंद और सर्व शक्तियां मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। और मुझसे निकलकर सारे विश्व में ये गुण और शक्तियां फैल रही हैं। अब मैं धीरे धीरे नीचे आ रही हूँ। इस साकार दुनिया में देखें आते हुए इस सृष्टि में, इस शरीर में प्रवेश कर गई हूँ। मस्तक के बीच में जगमगा रही हूँ। अब मेरी बैटरी फुल चार्ज है। अब मैं इन गुणों और शक्तियों को स्वयं के लिए और दूसरों के लिए प्रयोग करूंगी, कर्म में लाऊंगी। अपना भी जीवन सुखी बनाऊंगी, दूसरों का भी जीवन सुखी बनाऊंगी।